हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे, स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त होंगे। तो आज मैं ऐसी न्यू वैकेंसी आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। जो बच्चे इंग्लिश से डरते हैं और जो बच्चे इंटरव्यू से डरते हैं तो उनकी छुट्टी होने वाली है। बाकी इजी से एग्जाम निकालिए और प्री और मेंस नॉर्मली रहेगा, फिर उसके बाद आपका सीधा सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्रामीण बैंक में न्यू वैकेंसी आ चुकी है। अब देखिए इसमें क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। चाहे इसमें पोस्ट की बात करूं, पोस्ट नेम की बात करूं, एज लिमिट की बात करूं, एज क्वालिफिकेशन की बात करूं, चाहे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, सैलरी की बात, यानी कि इस वीडियो का हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस आप क्या करिए, अपने दोस्तों पे फटाफट शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के एक पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं वैकेंसी की डिटेल को। तो आज जो है आपके देखिए ग्रामीण बैंक में नई भर्ती आ चुकी है। अगर माय डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले मैं इसमें पोस्ट की बात करूं, देखिए पोस्ट बहुत ही जबरदस्त है। इसमें पोस्ट निकली हुई है 7,972 पोस्ट निकली हुई है। देखिए बहुत अपने आप में पोस्ट है। बात आती है सर ये बैंक में निकली है, तो इस बैंक में कौन सी हमारी पोस्ट नेम है? तो पोस्ट नेम बता देता हूं। इसमें प्यारे बच्चों क्लर्क की निकली है। किसकी? क्लर्क की। क्लर्क की जॉब है, आप बहुत प्यार से कर सकते हैं। अब बात आती है इसमें सबसे पहले, अगर पोस्ट की नेम पता चल गई तो सर हमें एज लिमिट और बता दीजिएगा, ताकि हम इस फॉर्म को फिल करते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो हमें। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो देखिए एज लिमिट आप सभी को पता होना चाहिए, 18 से लेकर 28 साल के बीच में, यानी कि मिनिमम 18, मैक्सिमम 28 साल। और जो आपकी एज काउंट होगी वो 1/9/2025, यानी कि आज के दिन को ही आपकी एज काउंट होगी। अब बात आती है जो इसमें ओबीसी वाले आते हैं, ओबीसी वालों को 3 साल की छूट, और जो एससी और एसटी वाले हैं माय डिस्ट्रिक्ट में 5 साल की एज में छूट मिलने वाली है। तो इसकी से रिलेटेड आपके अंदर जो चलने वाला सवाल है वो क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। जैसे एप्लीकेशन फीस, एप्लीकेशन फीस कितनी लगने वाली है? तो चलिए एप्लीकेशन फीस बैंक की तुम्हें पता है थोड़ा सा चार्ज ज्यादा लेता है, बट कोई नहीं, हमें इसमें सैलरी भी बहुत ही हैकड़ मिलने वाली है। तो सब कुछ डिटेल करेंगे। पहले हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस इसमें कितनी लगेगी। अगर मैं बात करूं इसमें आपके जैसे एस सी एस टी एंड आपके जो पीडब्ल्यूडी होते हैं, उनकी सैलरी, उनकी एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो उसके लिए 175 रुपये मार्क लगने वाले हैं। बाकी जो बचे, जैसे हमारे बच्चे बचे जनरल वाले, ओ बी सी वाले एंड आपके बचे ई डब्ल्यू एस वाले, इनके लिए जो चार्ज रहेगा आपको पता है बैंक के 850 रुपये लगभग फिक्स रहते हैं, यानी कि 800, 850 या 900 इतने ही चार्ज ये लेता है। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। तो एप्लीकेशन फीस आपको डिटेल से समझ में आ गई होगी। चलिए अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो बात आगे कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, यानी कि इस पॉइंट को जानना बहुत ही जरूरी है। क्या करते हैं बच्चे, देखिए एक्साइटेड में फॉर्म को भर देते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता होता हमें करना क्या है इसमें। तो इस पॉइंट को जानना बहुत ही जरूरी है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसलिए कहता हूँ वीडियो स्किप ना करें, और इस चैनल पर ऐसी ऐसी जानकारी दी जाती है। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको मैं बता दूं, देखिए अगर इसमें क्लर्क की बात करें सिलेक्शन प्रोसेस में, आपका सबसे पहले होगा प्री। अगर प्री क्वालिफाई कर ले तो फिर आपका माय डे स्टूडेंट होगा मेंस, और मेंस के बाद आपका नो इंटरव्यू। क्या? नो इंटरव्यू। जैसे मैं स्टार्टिंग में बता चुका था, इंटरव्यू आपका नहीं होगा, यानी कि प्री और मेंस दो एग्जाम क्वालिफाई करो और इसमें नंबर अपना ले लो। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगर आप इतनी बात समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है, देखिए इन्होंने प्री और मेंस की जो है एग्जाम डेट भी क्लियर कर दी है, क्योंकि ये देखिए बैंक ऐसी जॉब है आपको 6 महीने के अंदर ही अंदर लगभग मैं कह रहा हूँ 99% आपको जो आपके हाथ में दे ही देता है। तो बैंक की जॉब इतनी जबरदस्त है, तो प्लीज इस वीडियो को सपोर्ट करें, और जो दोस्त इसके लायक हो उसे शेयर करना ना भूले। अब चलिए बात कर लेते हैं प्रीस की। जो प्री की है डेट कब दी है इन्होंने एग्जाम की, यानी कि फॉर्म तो ये भी भरे जाएंगे आज से ही 1 तारीख से।
पर इसकी जो प्री की डेट है, एग्जाम डेट, वो आपकी 6, 7 एंड 13 दिसंबर को इसका प्री होगा। सही है। अब उसके सॉरी 14 तारीख भी एक और इसमें 14 तारीख, 1, 2, 3, 4 दिन में इस ये आपका करा लेगा एग्जाम प्री का। अब जैसे ही आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो, मेंस बचा, तो मेंस की इन्होंने डेट क्लियर करी है कि आपकी 1/2/2026 यानी कि 1 फरवरी को आपका मेंस हो जाएगा। देखिए टाइम बहुत दिया है, क्योंकि बैंक इतना टाइम देता नहीं है। लगभग आप खुद सोचिए, फिर सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर लगभग आधा जाके, तो आप खुद सोचिएगा लगभग आपके 2.5-3 महीने करीब हैं। फटाफट तैयारी में जुड़ जाइएगा। तो इतनी बात, आई होप इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, ये बात थी सिलेक्शन प्रोसेस की। अब सिलेक्शन प्रोसेस में बात आती है, तो इसका एग्जाम पैटर्न बताओ सर हमें। चलिए एग्जाम पैटर्न भी अच्छे से समझ लेते हैं। एग्जाम पैटर्न भी जानना बहुत ही जरूरी है। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं, इसमें प्री में, किसमें, प्री की बात की, तो प्री में आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 80 मार्क्स मिलेंगे, और इसमें लिए आपके लिए 45 मिनट का टाइम मिलेगा। कितना, 45 मिनट का टाइम मिलेगा। अब बात आती है सर, जो 80 क्वेश्चन आएंगे वो कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, जीएस से आएंगे, इंग्लिश से आएंगे, हिंदी से आएंगे, मैथ्स से आएंगे, आएंगे किससे? तो रुक जाओ, सब्र करो, आपके अंदर हर उठने वाले हर एक सवाल का जवाब मैं देने वाला हूं। देखिए इसमें रीजनिंग का पोर्शन है। रीजनिंग में आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने, 40 क्वेश्चन, और 40 ही आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। इसके लिए आपको 25 मिनट का टाइम मिलेगा। बैंक में ये बहुत कंडीशन बढ़िया होती है, अगर आपका रीजनिंग चल रहा तो 25 मिनट तक रीजनिंग चलेगा, आप दूसरी सब्जेक्ट नहीं खोल सकते। जैसे ही 25 मिनट पूरी हो जाएंगी, आपका नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो आपका ऑलरेडी ओपन हो जाएगा तुरंत। समझ में आ गया? तो उसके बाद आपका इसमें मैथ आएगा। क्या आएगा, मैथ। मैथ में आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 40 ही मार्क्स मिलेंगे, परंतु मैथ के लिए आपको कितने टाइम मिलेगा, इसमें 20 मिनट मिलेगा। इस तरीके से आप देख रहे होंगे 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, और 45 मिनट में आपको पूरा कंप्लीट करना होगा। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। चलिए, ये बात समझ गए होंगे तो चलिए अब बात कर लेते हैं। तो सर मेंस का और बता दीजिएगा, क्योंकि तो बहुत सिंपल सा है। चलिए मैं मेंस को भी जस्ट बता देता हूं। अगर मैं एग्जाम पैटर्न मेंस की बात करूं, तो देखिए इसमें आपकी जो रीजनिंग देखने को मिलेगी, रीजनिंग के आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 50 इसमें मार्क्स मिलने वाले हैं। इसके लिए जो आपको टाइम मिलेगा, आपको कंप्यूटर बेस पर 30 मिनट का टाइम मिलेगा। समझ में आ गई? बात आती है कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर की मैं बात करूं, इसमें आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 20 मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए आपको 15 मिनट का केवल टाइम मिलेगा। अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस की, जनरल अवेयरनेस में आपको 40 क्वेश्चन और 40 ही मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए टाइम की बात करें तो 15 मिनट का माय डे स्टूडेंट टाइम मिलेगा। समझ रहे होंगे ना? अब बात कर लेते हैं इंग्लिश एंड हिंदी। देखिए ये बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि आप चाहो तो इंग्लिश में दे सकते हो, चाहो तो हिंदी में दे सकते हो। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो बच्चे ग्रामीण से आते हैं, जो गाँव से आते हैं और बैंक में एक अपना सपना लेके बैठे हैं कि बैंक में हम अच्छी खासी जॉब करेंगे, इंग्लिश हम पे आती नहीं है, तो वो इंग्लिश ना लेकर वो हिंदी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, इंग्लिश लो या हिंदी लो, आपको एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। उसमें से आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उसमें 40 ही आपको मार्क्स मिलेंगे। सही है? इसमें आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा। अगर मैं इसमें बात करूं मैथ, देखिए इसमें मैथ भी आपको देखने को मिलेगा। 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन, और इसमें निकलेंगे माय डियर स्टूडेंट 50 मार्क्स मिलेंगे, और इसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं 200 हमारे क्वेश्चन बैठेंगे। कितने माय डियर स्टूडेंट? 200 क्वेश्चन हो गए, और 200 ही मार्क्स होने चाहिए। 50 50 100 80 2, यानी कि 200 ये होगा 200 मार्क्स, और 30 और 30 90, 105 120, 120 मिनट, यानी कि आप ये कह सकते हैं मोटा मोटा 2 घंटे का टाइम मिलेगा 200 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो प्री और मेंस क्लियर हो गई, सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरीके अच्छे से समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं सैलरी। तो सैलरी कितनी रहने वाली है? तो देखिए सैलरी जो आपकी रहेगी लगभग 35,000 से लेकर 37,000 तक आपको सैलरी मिलने वाली। कितनी?
35,000 से लेकर 37,000 तक आपको सैलरी मिलेगी। सैलरी समझ में आ गई। बात आती है क्वालिफिकेशन की, तो चलिए क्वालिफिकेशन भी देख लेते हैं। अभी हमने एक चीज नहीं इसमें नोटिस करी, चलिए कर लेते हैं। अब सैलरी बता दी, अब बात आती है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में आप सभी को पता होना चाहिए, ये कंप्लीट ग्रेजुएशन मांगते हैं, चाहे आपने बीए करा हो, बीएससी करा हो, बीकॉम करा हो, चाहे आपने बीटेक भी करा हो, तो इसमें कंप्लीट इन्हें क्या चाहिए, कंप्लीट बीटेक, मतलब इन्हें ग्रेजुएशन चाहिए। अब देखिए इन्होंने इसके साथ एक छोटी सी चीज जोड़ी है, क्या जोड़ी है माय डियर स्टूडेंट, वो जोड़ी है इन्होंने कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज में आपके पास जो है कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए एमएस ऑफिस की। एमएस ऑफिस में देखिए थोड़ा सा मांगते हैं, जैसे या आपका एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, या वर्ड हो गया, इस तरीके के ये आपको आने चाहिए। बस अगर ये आते हैं तो जॉब आपके हाथ में पक्की है। समझ में आ गई। चलिए अब बात आती है सर इम्पोर्टेंट डेट बता दीजिएगा, तो फिर अप्लाई कब है, इसकी लास्ट डेट क्या है, ये पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए ये पॉइंट प्लस आपको वो लिंक भी बताऊंगा जहां आप इस फॉर्म को जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो है आपकी 1 तारीख से, यानी कि आज से 1/9 से चालू हो रही हैं, और इसकी लास्ट डेट रहेगी आपकी 21/9 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। यानी कि आप मोटा मोटा कह सकते हैं केवल आपके पास 21 दिन है। फटाफट इस वीडियो को शेयर करके फॉर्म को अप्लाई करना जरूर। समझ में आ गई। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है इसके लिंक की, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट वो कौन सी है जहां आप बच्चे जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैं उसकी बात करूं तो देखिए इसको ओपन करना, आपका जो है ये फॉर्म भरा जाएगा IBPS.in पर जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी तरीके से कंप्लीट जानकारी दे दी है। यदि कोई बच्चा कोई कंप्लीट जानकारी चाहता है, कोई पॉइंट रह गया हो, तो प्लीज़ कमेंट्स करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं ऐसी न्यू वैकेंसी के साथ।